रोज काबीना ने ईसीसी के भारत से कपास और चीनी के दरामद के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। 2 दिन इस दरामद के फैसले और फिर इसके मुस्तरद होने के फैसले पर खूब बात हुई है। काबीना में रद्दोबदल का मामला भी जेरे बहस है। ये तब्दीली और उसके समरात कब सामने आएंगे या मुजव्वजा रद्दोबदल रुक गया है, ये सवाल बदस्तूर खड़ा है। मोहसिन बेग साहब, काबीना के फैसले भी हमारे सामने आए और हमाद अजहर साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो फैसला किया गया था, सिफारिश नहीं थी, काबीना की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। फिर बात की गई कि वजीर आजम ने अप्रूव किया। जब उनसे पूछा गया काबीना इजलास में वजीर आजम की तरफ से, तो हमाद अजहर ने याद करवाया कि यह आपकी जानिब से बताया गया और कहा गया था। सर, ये इतना बड़ा फैसला होना जिसने मीडिया हेडलाइंस बनाई और हमारे हमसाया मुल्क के साथ एक राब्ते की बात की गई और फिर इस जगह आकर इख्तिताम होना, आपकी राय क्या है? ये किस किस्म की पेशरफ्त रही हुकूमत की तरफ? आयशा, एक चीज समझ लीजिए कि जो प्रोसीजर है ईसीसी में समरी जाने का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको अप्रूव करता है, फिर वो समरी ईसीसी में जाती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो समरी अप्रूव ही ना की हो और ईसीसी में चली जाए एक बार। फिर हमाद अजहर साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि हमने फैसला कर लिया है। अब जब वो फैसला हुआ और कुछ हलकों को नेचुरली हमारे जो अस्करी हलके हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि जब इसकी तजारत रोकी गई थी तो उनकी राय भी शामिल थी और वो मेरे ख्याल में गालबन 7 अगस्त था जब 5 को उन्होंने मोदी साहब ने फैसला किया कश्मीर के उस आर्टिकल का, और अब जब फैसला हुआ तो उसमें उनकी राय शामिल थी। इस दफा जब आपने डिसीजन किया तो उनकी राय नहीं ली, तो नेचुरली नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पे भी बहुत आया, बहुत से जगह पे उसके ऊपर कमेंट्स भी आए, तो नेक्स्ट डे काबीना को मजबूरन उसको टर्न डाउन करना पड़ा। तो इसमें गलती मेरे ख्याल में हमाद अजहर साहब की नहीं है, बल्कि उनके साथ शायद थोड़ी ज्यादती भी हो गई है, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले में ऐलान करना और फिर नेक्स्ट डे उसको टर्न डाउन कर देना। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये गलती है और आज की जो हेडलाइंस है वो भी यू टर्न से मुखातब की गई हैं। तो ये सोच समझ के फैसले नहीं हो रहे। आई डोंट नो किस तरीके से डिसीजन किए जाते हैं। इनको अगर आप सबको लूप में लेंगे, इंडिया के साथ जो इशू है वो बड़ा हसास है, उसके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल को फैसला नहीं करना चाहिए और उससे आपकी हुकूमत की और ओवरऑल सुक्की हुई। और बेग साहब, जैसे आप खुद कह रहे हैं इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता था और फिर आपकी गुफ्तगू बता रही हुकूमत चाहती थी मगर मजबूर हुई, ये फैसला फिर किस जगह हो गया इस तरह से कि उसका इतना बड़ा ऐलान करना? अभी तो माशी तौर पर आप अपने वजीर बदल रहे हैं, मजीद बदलने जा रहे हैं, तो इसका ऐलान फिर क्यों जरूरी समझा गया? इसके पीछे की स्टोरी भी तो कुछ होगी आखिर। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले सेक्रेटरी कॉमर्स को ये कहा कि आप ये समरी बनाएं। डीजी कॉमर्स जो हैं वो चाह रहे थे कि आप सबकी राय ले लें फिर इस समरी को। तो सेक्रेटरी साहब ने उनको बावर करवाया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब उस वजारत के भी इंचार्ज वजीर हैं, तो उसके बाद ये समरी गई और वहां से अप्रूव होके आई। तो इसमें गलती की गुंजाइश अगर आप कहें कि हमाद अजहर की या किसी और की, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से के डिसीजन और उनकी अप्रूवल से हुई। अब जब दूसरी साइड से थोड़ा सा प्रेशर आया और ये जितने वज़रा हैं कैबिनेट में माशाल्लाह, ये सारे वहां लिंक हैं दूसरी साइड पे, तो इनको भी कहा गया हुआ कि आपने बोलना है, तो वो बोले और समरी रिजेक्ट होगी, जो कि मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मुनासिब बात नहीं हुई कि उनकी अपनी कैबिनेट में उनकी अप्रूव की हुई समरी रिजेक्ट हो जाए, जो कि मैं समझता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सुबकी का बायस बनती। कमल साहिबा, ये तो हमाद अजहर के लिए भी सुबकी का बायस बन गया। आते ही बड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ऐलान कर दिया, फिर उस पर सोचने बैठ गई काबीना, फिर कहा गया जी काबीना की तरफ से होना है। अब आपने कहा कि ये सियासी फैसला कर रहे हैं आप, कोई जज्बाती फैसला था, कोई अमली फैसला था, क्या था ये? मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इसी पीटीआई की जो हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर के दौर में आपकी टेक्सटाइल रिवाइव हुई है और वो 52,000 लूम्स जो तोले तोले करके बेचा जाता था, जिनको लोहे के उस पे बेचा जा रहा था, वो इस वक्त दिन रात चल रही हैं, 24/7 चल रही हैं और हमें 31,000 लूम्स और लगानी पड़ी हैं। और जो बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका को जाया करते थे, जितने भी ऑर्डर्स जाया करते थे, वो इस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में आए हुए हैं। मसला सारा इधर आ रहा है कि रॉ मटेरियल की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन इस वक्त ये चाह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, जहां
कम अवेलेबल है, वहां से हम रॉ मटेरियल ले लें। और जाहिर है इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इसको पूरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। जितने बिजनेसमैन और बाकी सारे वो एक काफी अरसे से एक प्रपोजल दे रहे हैं। अब आपने जो कहा कि समरी, देखिए जो भी मिनिस्ट्री या जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने समरी बनाई है वो कैबिनेट में जाती है। वजीर आजम का डिसीजन, मुस्तफा एपेक्स की जो है, उसके बाद अकेले बंदे का डिसीजन कैबिनेट के डिसीजन के बगैर माना नहीं जाता। वजीर आजम का डिसीजन मींस कैबिनेट का डिसीजन। तो आप क्या ईसीसी की जो ये समरी है इसको पॉलिटिकल बुनियादों पे और इस रीजन में जो हमारी टेंशन है उसकी बुनियादों पे रिजेक्ट किया गया। हालांकि ये अगर हम अपने बिजनेस के हिसाब से देखें तो बहुत फिजिबल है। तो लिहाजा दो चीजों को कंफ्यूज ना करें, ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर। और शौकत तरीन साहब का नाम आना शुरू हो गया इसके साथ ही, और वो इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल, क्योंकि मईशत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जिस पर आगे पीछे तब्दीलियां हो रही हैं। बेग साहब, ये अचानक से हफीज शेख साहब भी बुरे हो गए, महंगाई का मामला भी आ गया और सब उसकी वो हो रही थी। अभी हमाद अजहर हैं तो वो बेचारे ऐलान करते हैं, पता चलता है ऐलान उनका अपना नहीं था, गलत हो गया कुछ। अब शौकत तरीन साहब तो ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर रहे हैं माशी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर। हुकूमत समझ पा रही है चीजें दुरुस्त करना या मईशत हाथ से निकल गई है? बेसिकली कमल साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इनको अगर चाहेंगे तो मैं वो समरी भी भिजवा दूंगा जो अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एज ए मिनिस्टर कॉमर्स वापस भेजी, जिसका अप्रूवल के बाद ही उन्होंने ईसीसी में फैसला किया। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, शौकत तरीन साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया और जो माशी सूरत हाल की अक्कासी की, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि मईशत डूबी नहीं, डूब चुकी है और इसका रिवाइवल हमें बहुत अरसा लगेगा। आपने एक्सपेरिमेंट करके बार बार आपने इस नहज पे पहुंचा दिया। सबसे बड़े प्लेयर पीटीआई के थे असद उमर साहब, और मैं पहले दिन से, मेरी खान साहब से बहुत अच्छी दुआ सलाम है, मैंने उनको कहा कि आप इनको कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ना देना, ये नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ। और उन्होंने शुरू में जो 2 मिनी बजट लाए उससे आपने तबाही फेर दी, और फिर आईएमएफ के पास जाने में इतनी देर की। और आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं, आप मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लीजिए, मेरे आर्टिकल देख लीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये प्री लोड जो लोड अवाम पे डाल रहे हैं, आईएमएफ ने कहा कुछ चीजें आईएमएफ पहले आपको शराइत देती है कि ये करके लाएं फिर आप बात करेंगे, और कुछ चीजें उस मुआहदे और उस पेमेंट के बाद होती हैं। तो इन्होंने जो प्री लोड में काम किया वहीं से मईशत का जनाजा निकल गया, और फिर आपने देख लिया आपको हटाना पड़ा उनको। तो बेसिकली कोई ये, जब मुझे पिछले दिनों भी कह रहे थे इकोनॉमी टेक ऑफ करिए, तो मैं हंस रहा था कि इकोनॉमी कहाँ टेक ऑफ करी है। ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है, जो कि कल शौकत तरीन साहब ने इनको बता दिया। तो मकसद ये है कि किसी ख्वाब में रहना और एक्सपेरिमेंट करके इस मुल्क को जिस नहज पे आप ले आए हैं, और हमारी ग्रोथ कहाँ थी, वो जो चोर उचक्के डाकू थे वो बेहतर थे कि वो 5.8 पे छोड़ के गए, हम उसे माइनस में ले आए, और अभी भी हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि जी वो ही जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं है। आप अगर फॉल्ट साइड पे हैं, आपसे नहीं चल रहा, तो आप उसका बर्मला इजहार कीजिए, आप बताइए कि हमसे ये गलती हुई है, बजाय इसके कि आप दूसरों पे डालें। और कोई विजन, मैं ये नहीं कहता इकोनॉमी में आयशा, कोई विजन किसी भी सेक्टर में, किसी सेक्टर में, एग्रीकल्चर का हाल देख लीजिए आप, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमारी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, किसी सेक्टर में आई डोंट नो हुआ क्या है। आया इनके पास बंदे नहीं थे, मतलब ये वहां ले आए तजियाकारों को भी सोचने पर कि समझ में आए कि हुआ क्या है, हो कैसे रहा है। मैं बहुत परेशान हूं कि हुआ क्या है, और ये हालत इस मुल्क की पीटीआई के हाथ से ये कहां तक हम पहुंच गए। अज़मा साहिबा, यो से जिस तरह से हमें ईसीसी की तश्कील नौ बताकर इमरान खान साहब को नीवा नीवा निकालने की कोशिश की सारे मामले में, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सेंस क्या है, इनको कितना मालूम है अमूरे ममलिकत के बारे में, इनको कितना पता है रूल्स ऑफ बिजनेस के बारे में, हुकूमतें मुल्क चलते कैसे हैं। मोहतरमा ईसीसी पे पहुंच गई, लेकिन इनको ये बताना समझती हूँ कि ईसीसी समरी नहीं बनाती, ईसीसी फैसला देती है किसी एक मिनिस्ट्री से। एक मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट करती है कि ये करने की इजाजत दी जाए, ईसीसी उसके ऊपर फैसला कर देती है और वो फैसले जो है वो कैबिनेट पे चली जाती है। और इस केस में ईसीसी के पास जो समरी आई वो वजीर आजम इमरान खान को एज कॉमर्स मिनिस्टर, जिसका बाद में हमाद अजहर ने कैबिनेट में जो है वो इजहार भी किया कि भाई आपने मुझे कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये 2 हफ्ते पहले आपने मुझे कहा था ये करने के लिए, मैं करके लेके आया हूं। और उसके ऊपर जो है इनको प्रॉब्लम, पता है इनको आदत है कुर्बानी के बकरे ढूंढने की।
जो ये जो अभी कपास की जो बात कर रही थी, ये भी एक क्लासिक एग्जांपल है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो शुगर माफिया है, ये कहते रह गए, हमारे एग्रीकल्चर्स कहते रह गए, हमारे एक्सपर्ट्स कहते रह गए कि शुगर माफिया इस 2-2.5 साल के अंदर उसने हम एक्सपोर्ट किया करते थे कपास। इन्होंने इतनी ज्यादा शुगर इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के चक्कर में इन्होंने अपने फायदे हासिल करने के लिए इन्होंने कपास का बेड़ा गर्क कर दिया। इस पे एक नहीं बारहा लिखा भी गया और कहा भी गया, और कहा गया कि कपास का नुकसान होगा, और वही हुआ कि आज कपास जो है वो इतना, और आपको ये मालूम, पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं, कि जो पानी का जो एक बेल्ट का तरीकाकार इशू होता है शुगर के और कपास के हवाले से, इन्होंने इतना अनफेयर किया कि कपास जो है वो उगाना मुमकिन नहीं रहा, गन्ने को जो है वो फ्लरिश करते रहे, और कपास से आज हम हालत यह है कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जो बाहर भेजा करती थी कपास और कॉटन, आज हमारा ये हाल है कि हमें इंडिया से मंगवाने की जरूरत नहीं है।